शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की बढ़ेंगी मुश्किलें। हैदराबाद के कारोबारी शरद रेड्डी खोलेंगे सारे राज। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस मामले में आरोपी बनाए गए हैदराबाद के कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए हैं। अरविंदो फार्मा के प्रबंध निदेशक शरद रेड्डी के सरकारी गवाह बनने के बाद दिल्ली सरकार और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शरद रेड्डी जांच एजेंसी के सामने जो बयान देंगे वो मनीष सिसोदिया की मुश्किलों को बढ़ा सकती है। इस केस से जुड़े अब कई खुलासे होने की उम्मीद है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का मानना है कि शरद रेड्डी के सरकारी गवाह बनने के बाद इस घोटाले की जांच की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी। शराब घोटाला मामले में पिछले साल 10 नवंबर को ईडी ने शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि पी शरद रेड्डी अरविंदो फार्मा के एमडी हैं। शरद रेड्डी अरविंदो फार्मा के फाउंडर पीवी राम प्रसाद रेड्डी के बेटे हैं और अब कंपनी की कमान संभालते हैं। फार्मा के साथ साथ वो शराब कारोबार से भी जुड़े हैं। ईडी के मुताबिक शरद ने कई कारोबारियों और नेताओं के साथ मिलकर शराब घोटाला में सक्रिय रूप से योजना बनाई और साजिश रची। आपको बता दें कि अरविंदो फार्मा जेनरिक ड्रग्स मार्केट का बड़ा प्लेयर है और ग्लोबल मार्केट में उनकी अच्छी पकड़ है। अरविंदो फार्मा से पहले शरद ट्रीटेंट लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड की कमान संभाल रहे थे। बाद में अरविंदो फार्मा ने इसका अधिग्रहण कर लिया। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट शरद रेड्डी का पूरा परिवार कारोबार की दुनिया से जुड़ा है। उनके भाई रोहित रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा एमपी विजय साई रेड्डी के दामाद हैं। शराब घोटाले से पहले रेड्डी का नाम साल 2012 में सीबीआई की एक और चार्जशीट में दाखिल हुआ था। दिल्ली का शराब घोटाला केस साल 2021 में दिल्ली की शराब बिक्री नीति से जुड़ा है। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू की थी। नई नीति के तहत दिल्ली में 32 जोन बनाए गए। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी, यानी 849 दुकानें खोली जानी थी। नई पॉलिसी लागू होने के बाद शराब की दुकानों को 100% प्राइवेट कर दिया गया। सरकार का दावा था कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसे लेकर दिल्ली सरकार पर आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी बनाई। इसके अलावा भी कई ऐसे नियम थे जिसे लेकर विवाद हुआ। आरोप लगा कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। विवाद के तुरंत बाद इस नीति को वापस ले लिया गया। नई शराब नीति के तहत दिल्ली सरकार पर जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेन देन TOBR 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 तोड़ने के आरोप लगे। इस मामले में सीबीआई ने 15 लोगों और अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की। इसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया। सिसोदिया पर IPC की धारा 120, B 477 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया। बढ़ती मुश्किलों के बीच सिसोदिया की मुश्किलें और कितनी बढ़ेंगी, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कृपया हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।